साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। विलोम शब्द के अपने नोट्स के 2 भाग हम आपको पीडीएफ बनाकर वीडियो के रूप में प्रोवाइड करा चुके हैं। ये विलोम शब्द का तीसरा भाग है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं विलोम शब्द का तीसरा भाग। देखते हैं व्यक्त। कौन सा शब्द है? व्यक्त। व्यक्त का विलोम क्या होगा? गृहीत। त्यक्त। क्या है? त्यक्त। व्यक्त नहीं है, व्यक्त नहीं है, यह है त्यक्त। त्यक्त मतलब त्याग दिया गया हो जिसे, उसका विलोम क्या होगा? गृहीत। तुष्ट। तुष्ट का विलोम क्या होगा? रुष्ट। तुष्ट माने जो संतुष्ट हुआ, खुश हुआ हो, और रुष्ट माने जो नाराज हो। त्रसित। त्रसित का विलोम क्या होगा? तृप्त। थकावट। थकावट का विलोम क्या होगा? स्फूर्ति। थाली। थाली का विलोम क्या होगा? पत्तल। देव। देव का विलोम दानव या दैत्य। दानव और दैत्य एक ही समानार्थी हैं, ये इनका देव का विलोम होगा। और देखते हैं दीर्घकाय। दीर्घकाय का विलोम होगा कृशकाय। दूषित। दूषित का विलोम होगा शित। दुर्दांत। दुर्दांत का विलोम होगा सौम्य। दमित। दमित या जिसे दबा दिया गया हो, जिसका दमन कर दिया गया हो, इसका विलोम होगा उत्तेजित। दीर्घ। दीर्घ। दीर्घ का विलोम क्या होगा? ह्रस्व। ह्रस्व कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए ऐसे होगा, हरा ऐसे नहीं होगा, ये गलत होगा, ये सही है, नीचे री लगेगी, ह्रस्व। तो दीर्घ का विलोम क्या होगा? ह्रस्व। दुराग्रह। दुराग्रह का विलोम आग्रह। दैविक। दैविक का विलोम भौतिक। दाता। दाता का विलोम होगा शूम या याचक या ग्रहीता। दाता मतलब जो देता हो, याचक मतलब जो मांगता हो, ग्रहीता मतलब जो ग्रहण करता हो, ये भी इसका एक अर्थ है। दानी। दानी मतलब जो दान देता हो। कृपण। कृपण मतलब कंजूस, जो दान न देता हो। तो दानी का विलोम क्या हो जाएगा? कृपण। आगे देखते हैं देह। देह का विलोम क्या होगा? विदेह। दुष्कर। देखिए दुष्कर कैसे लिखा जाएगा? यही शुद्ध वर्तनी है दुष्कर की। दुष्कर का विलोम होगा शुकर। दुष्कर मतलब जो काम करना कठिन हो, असंभव नहीं, जो काम करना कठिन हो। और शुकर मतलब जो कार्य करना सरल हो, आसान हो, वो शुकर हो जाएगा। तो दुष्कर का विलोम शुकर। द्रुत। द्रुत का विलोम होगा मंथर। द्रुत माने जो धीरे धीरे, और मंथर माने द्रुत माने होता है जो तेजी से, और मंथर माने होता है जो धीमे धीमे काम करता है, उसे मंथर बोलते हैं। मंथर माने होता है धीमे। और मंथर का एक विलोम क्षिप्र भी होता है, आगे हम देखेंगे। मंथर का एक विलोम क्षिप्र होता है। क्षिप्र का अर्थ होता है बहुत तेजी से। जैसे कोई अगर तेजी से हाथ चलाता है उसको बोलते हैं क्षिप्रहस्त, या तेजी से लिखता है उसको क्षिप्रहस्त बोलते हैं, क्षिप्रहस्त। अब देखते हैं अगला विलोम ध्वंस का। ध्वंस का विलोम सृजन। धीरोदात। धीरोदात का विलोम क्या होगा? धीरोधत। ये वन वर्ड में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक नायक होता है जो बहुत अभिमानी होता है, उसको क्या कहते हैं? और एक नायक होता है जो उद्धत होता है, बहुत मतलब दुष्ट प्रकार का, उसका एक नेगेटिव, उसका एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं और दोनों विपरीतार्थक हैं। ये हम वन वर्ड में कंप्लीट करेंगे, आपको बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे। धृष्ट। धृष्ट का विलोम क्या होगा? नम्र। धूमिल। धूमिल का विलोम उज्ज्वल या धवल। धरा। धरा का विलोम क्या होगा? गगन। ध्रुव। ध्रुव का विलोम अस्थिर। ध्रुव का मतलब जहाँ एक जगह पर जो टिका हो, और अस्थिर का मतलब जो स्थिर ना हो, एक जगह पर अस्थिर हो। नूतन। नूतन का विलोम पुरातन। नश्वर का विलोम शाश्वत। निंदा का विलोम, निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। अच्छा, निंद्य का विलोम वंद्य भी होता है, तो लेकिन निंदा का विलोम स्तुति ही होगा। निंद्य, जैसे ये लिखा है, हमने लिख दे रहे हैं यहाँ पर, निंद्य, इसका विलोम क्या हो जाएगा? वंद्य। देखिए वंद्य ऐसे, तो निंद का विलोम वंद्य हो गया। वैसे ही निंदा का विलोम स्तुति। निर्मल का विलोम मलिन। निर्दय, निर्दयी नहीं होता है, देख लीजिए यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से निर्दयी नहीं होता है, निर्दयी शब्द गलत है, ठीक है। क्या होता है? निर्दय, इसका विलोम क्या होगा? सदय। वैसे ही निष्काम का विलोम क्या होगा? सकाम। अगला पेज देखते हैं निंद्य। देखिए मैंने ऊपर बताया था, निंदा का क्या होगा? स्तुति, लेकिन निंद का क्या होगा? वंद्य। वंद्य या श्लाघ्य। श्लाघ्य माने होता है प्रशंसा करना, श्लाघा, श्लाघा माने प्रशंसा करना, और श्लाघ्य माने जिसकी प्रशंसा की जा सके उसको श्लाघ्य कहेंगे। जैसे आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा करना, आत्मश्लाघा बोलते हैं उसको। नीरस। नीरस का विलोम क्या होगा? सरस। निष्कंटक, कंटकाकीर्ण। निज। निज माने अपना, पर माने पराया।
निरावृत्त, निरावृत्त का क्या होगा? आवृत्त। निवृत्त, निवृत्त का प्रवृत्त। देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, निवृत्त का होगा प्रवृत्त। निर्गमन, निर्गमन का विलोम आगमन। निगुरा, देखिए महत्वपूर्ण है, निगुरा का विलोम होगा शगुरा। निद्रा का विलोम जागरण, निद्रा का विलोम क्या होगा? जागरण। नख, नख का विलोम शिख। नराधम, नरपुंगव, नराधम का विलोम क्या होगा? नरपुंगव। निराधार, निराधार का विलोम होगा साधार, निराधार का विलोम क्या होगा? साधार। निरुजता, निरुजता किसका विलोम है? रुग्णता का, यानी रुजता का विलोम रुग्णता होगा। नेक, नेक का विलोम क्या होगा? बद। आगे देखते हैं नपुंसक, नपुंसक का विलोम क्या होगा? पुंसत्ववान। और देखते हैं आगे विलोम कौन कौन से हैं। प्रमुख, प्रमुख या मुख्य या प्रधान, इन तीनों का विलोम क्या होगा? गौड़। अगर पूछते हैं प्रमुख का विलोम तब भी गौड़, मुख्य का विलोम तब भी गौड़, और प्रधान का विलोम तब भी गौड़। या फिर गौड़ का विलोम अगर पूछा गया और तीनों में से कोई विकल्प है तो वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो गौड़ के ये तीनों विलोम हैं। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र। अच्छा, राजतंत्र के तीनों विलोम हैं, कौन कौन? जनतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र, ये तीनों राजतंत्र के विलोम हैं। लेकिन ये आपस में विलोम नहीं है, ये आपस में विलोम नहीं है, राजतंत्र के ये विलोम हैं। परस, परुष, परुष माने होता है कठोर, कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल। परुष, परु, ये छोटों की मात्रा लगी इसमें, परुष। प्रवृत्ति, मैंने बताया भी, प्रवृत्ति का होगा क्या? निवृत्ति। जैसे यहाँ निवृत्त का देखिए, यहाँ पे निवृत्त का प्रवृत्त, यहाँ पे प्रवृत्ति का निवृत्ति। पूर्व पद, उत्तर पद। प्रवैगिक, स्थैतिक। तारुण्य, तारुण्य ये तरुण से बना है शब्द, किससे? तरुण। वार्धक्य, ये वृद्ध से बना है, तो तरुण का, तारुण्य का क्या होगा? वार्धक्य। प्रफुल्ल, देखिए मैंने बताया था आपको प्रफुल्लित नहीं होता है, प्रफुल्लित जो वर्तनी की दृष्टि से है शब्द, ये गलत है। क्या शुद्ध होगा? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? म्लान। पावन का विलोम कलुषित। परार्थ का विलोम स्वार्थ। परकीय, स्वकीय, परकीय भी होता है और परकीया भी होता है। मैंने वन वर्ड में आपको पढ़ाया है, या आगे बताएंगे कि परकीया का अर्थ क्या होता है और स्वकीया का अर्थ क्या होगा। जो टेलीग्राम पे ग्रुप पे बात चल रही है उसमें मैंने एक टेस्ट में डाला था कि परकीय ये एक दूसरे के विलोम हैं और इनका अर्थ क्या होता है। ये है परायत्त, परायत्त का है मतलब स्वायत्त, इसका विलोम क्या होगा? परायत्त का स्वायत्त। पृथक, पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त। पृथक में हलंत लगता है, यहाँ पर वर्तनी में पृथक का में हलंत लगता है। पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त। और पौरुष का विलोम क्या होगा? स्त्रीत्व। पौरुष का विलोम क्या होगा? स्त्रीत्व। आगे देखते हैं पीड़ित, पीड़ित मतलब जो पीड़ित हो, और पीड़क जिसने पीड़ित किया हो या जिसने पीड़ा पहुंचाई हो उसको बोलेंगे पीड़क, और पीड़ित मतलब जो पीड़ित हो। पाप चेता, और इसका विलोम क्या होगा? पाप युक्त। आगे देखते हैं प्रच्छादन, प्रच्छादन का विलोम होगा अनाच्छादन। अगला देखते हैं प्राप्तस्या, क्या लिखा है? प्रत्याशा, प्राप्त की आशा, ये इसका विच्छेद करेंगे तो प्राप्ति धन आशा, प्राप्त्याशा ये है शब्द। इसका विलोम क्या होगा? दुराशा, यानी प्राप्त की आशा न हो जहाँ, या निराशा। पर्णकुटी, पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटी, इसका विलोम क्या होगा? प्रसाद। पर, पर का विलोम स्व या अपर। पृष्ठभाग, पृष्ठभाग का विलोम क्या होगा? अग्रभाग। देखिए पृष्ठ होगा, पृष्ठ ऐसे लिखा जाएगा। प्रकाशन, प्रकाशन का गोपन, प्रकाशन का विलोम गोपन। प्रकाशन विभाग होता है, वैसे ही गोपन विभाग भी होता है। प्राची, प्राची का विलोम कहाँ गया? प्राची का विलोम प्रतीचि। प्रशांत, प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत। पुष्प, पुष्प का विलोम कंटक। प्रखर, प्रखर का विलोम मंद। प्रगल्भ, प्रगल्भ का विलोम अप्रगल्भ। इसका अर्थ होता है जो बहुत अधिक बकवास करता हो उसको बोलते हैं प्रगल्भ। प्रचुर, प्रचुर का विलोम अल्प। और प्रलय का विलोम क्या होगा? सृष्टि। प्रचुर माने होता है पर्याप्त मात्रा में हो, अल्प माने कम हो, थोड़ा हो। प्रलय, प्रलय का विलोम क्या होगा? सृष्टि। आगे देखते हैं प्रशम, प्रशम का विलोम क्या होगा? अप्रशम। प्रसार, प्रसार का विलोम संकोच या संकोचन, नहीं संकोच ही होगा। प्राधिकृत, प्राधिकृत का विलोम क्या होगा? अपराधिकृत। फुल, फुल का विलोम होगा म्लान। फलाहारी, जो फल खाता हो, अनाजी।
बंधन, बंधन का विलोम मुक्ति या मोक्ष। बर्बर बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए आ सकता है, बर्बर का विलोम क्या होगा? सभ्य। बहिष्ठ, बहिष्ठ का विलोम होगा दोजख, उर्दू शब्द है। बोध, बोध का विलोम क्या होगा? अबोध। बद्ध, बद्ध का विलोम मुक्त। बहुधा, बहुधा, बहुधा का विलोम यदा कदा, बहुधा माने बहुत बार, यदा कदा जब कब। बेडौल, बेडौल का विलोम सुडौल। बेमेल, बेमेल का विलोम संगत। भोगी, भोगी का विलोम क्या होगा? योगी। और भूषण का विलोम क्या होगा? दूषण। आगे देखते हैं, भूमिका, भूमिका प्रारंभ में बनाई जाती है और उपसंहार अंत में लिखा जाता है, तो भूमिका का विलोम क्या हो जाएगा? उपसंहार। भ्रांत, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत। भगवान, भ्रांत का विलोम संभ्रांत मत लगा देना कोई लोग, भ्रांत का निर्भ्रांति होता है, क्योंकि संभ्रांत भी सब मिलता जुलता ही शब्द है। भ्रांत और संभ्रांत एक ही अर्थ देते हैं। भगवान, भगवान का विलोम भगवती, ये यहाँ पर लिंग के उसमें चेंज हुआ है, भगवान भगवती, स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ है। भंजक, भंजक का विलोम योजक, भंजक मतलब जो तोड़ता हो, भंजक। योजक, योजक चिन्ह कौन? जोड़ने वाला चिन्ह। मानव, योजक क्या है? विशेष एक विशेषण है, बताइए। मानव, मानव का विलोम क्या होगा? दानव। मनुज, मनुज का विलोम धनुज। मानवता, मानवता का विलोम नृशंसता। मूक, मूक का विलोम वाचाल। मूक होय वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें रामचरितमानस में है। आगे देखते हैं, ममत्व, ममत्व का विलोम परत्व। महाशय, महाशय का विलोम क्षुद्राशय, क्या होगा? क्षुद्राशय। और सदाशय का विलोम, सदाशय का विलोम होगा कदाशय। महात्मा, महात्मा में दु उपसर्ग लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? दुरात्मा। महात्मा का विलोम क्या होगा? दुरात्मा। मनसा, मनसा का विलोम वाचा नहीं होगा, क्या होगा? कर्मणा, मन से, और ये हो जाएगा कर्म से, ठीक है। तो मनसा का विलोम क्या होगा? कर्मणा। महिमा, महिमा, महिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा, महिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा। ये अष्ट सिद्धियां जो थी हनुमान जी को प्राप्त थी, हम लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग सर्च करके और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, इसको अभी तुरंत इसको गूगल पे सर्च करिए कि 8 सिद्धियां कौन कौन सी थीं, या उसको पढ़िए अच्छे से। अणिमा, लघिमा, ये सब बहुत सी 8 सिद्धियां थी, इनका प्रयोग भी किया है। अपना शरीर हल्का कर लेते थे, छोटा कर लेते थे, बड़ा कर लेते थे, तो ये सिद्धियां थी। कहा जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो उसी में क्या है? महिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा। मंथर, मैंने बताया मंथर का अर्थ क्या होता है? मंथर का अर्थ होता है जो धीरे धीरे चलता हो या धीमे धीमे, सुस्त। और क्षिप्र का मतलब होता है तेजी से, तो जैसे मंथर या क्षिप्रहस्त, बताया मैंने कि जो बहुत तेजी से हाथ चलाता है उसको बोलते हैं क्षिप्रहस्त। मिथ्या, मिथ्या माने झूठ, और उसका विलोम क्या होगा? सत्य। आगे चलते हैं, मसृण बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा भी गया है, 1-2 बार। मसृण का विलोम क्या होगा? रुच्छ। देखिए मसृण का विलोम क्या होगा? रुच्छ। मधुर, मधुर माने मीठा, कटु माने कड़वा या कर्कश, आवाज के उसमें लेंगे तो कर्कश। मनोरम, मनोरम का विलोम क्या होगा? विभत्स, विभत्स होगा। ममता, ममता का विलोम क्या होगा? निर्ममता। अब यहाँ पर देखना होगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है, निर्ममता नहीं, निर्मम शब्द होता है, निर्ममता नहीं होगा, ये हमने प्रारंभ में लिखा था, इसको शायद निर्मम होगा ये, आप लोग इसको देख लीजिए, मैं ही देख के कमेंट में बता दूंगा। मुदित, मुदित का विलोम खिन्न। महत्ता, महत्ता का विलोम लघुत्ता। मुक्त, मुक्त का विलोम बद्ध, मुक्त का विलोम क्या होगा? बद्ध। मूर्छित, सचेत। मौलिक, मौलिक अनुदित, मौलिक अर्थात जो मूल चीज हो, मूल कृति, और उसका अनुवाद किया गया हो तो वो अनुदित हो जाएगा। योग का, योग का वियोग। युयुत्सा, यानी युयुत्सा क्या होगा? वन वर्ड में देखिए, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। मैत्री यानी मित्रता की इच्छा, मैत्री। यादृश, जैसा। तादृश, तैसा, जैसा का विलोम क्या होगा? तैसा, यानी यादृश का विलोम तादृश। ये जैसा और तैसा के क्या हैं? तत्सम है। जैसा का होता है यादृश और तैसा का होता है तादृश। यौवन मैंने बताया था, और किसका बताया था? तारुण्य, तारुण्य का वार्धक्य होता है और यौवन का भी वार्धक्य होता है। याचक, याचक का होता है दाता। और रक्षक का विलोम क्या होगा? देखिए रक्षक का विलोम अंत में मैंने दिया है, रक्षक का विलोम होगा भक्षक। तो ये विलोम का तीसरा पार्ट था, इसमें मैंने विलोम बहुत सारे कवर किए। आप जल्दी आते हैं चौथे पार्ट के साथ। धन्यवाद।